नमस्कार। सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि मदर्स मिल्क ब्रेस्ट मिल्क इज़ ऑलवेज बेटर फॉर बेबी। हम सबसे पहले वही प्रायोरिटी पे रखना है कि मदर मिल्क ही बेबी को पिलाना है। लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में किसी भी कारण से आपको फॉर्मूला मिल्क पे स्विच करना पड़ता है या उसको बीच में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है बच्चे के लिए, तो उसको कैसे प्रॉपर्ली प्रिपेयर किया जाए। ऐसा नहीं है कि आपने बॉटल उठाई और कुछ भी डाला और कुछ भी बनाया और कुछ भी दे दिया। इसके लिए हमें 6 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। तो नंबर 1 जो स्टेप है वो ये है कि आपको बेबी का फॉर्मूला मिल्क प्रिपेयर करने से पहले अपने हाथों को थॉरली प्रॉपरली वॉश करना है। सेकंड स्टेप ये है कि आपको बेबी का जो फॉर्मूला प्रिपेयर करना है उसका जो वाटर है वो आपको एक बार अच्छे से बॉईल करना है। जैसे कि आप अपने पूरे दिन का काम ना लेकर 1 लीटर पानी को अच्छे से बॉईल कर लीजिए और बॉईल मतलब उसे अच्छे से 2-4 मिनट बॉईल आने दीजिए। उसके बाद आप उसको स्टील के फ्लास्क में स्टोर कर लीजिए। ये क्या है कि आपका दिन भर की अगर आप 3-4 मील भी देना चाहते हैं तो वो भी उसमें बनाकर दे सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है इसके अंदर कि अगर आप सोच रहे हैं कि बिस्लरी का वाटर यूज़ कर लें या आरओ का वाटर यूज़ कर लें और उसको बॉईल ना करना पड़े, तो ऐसा नहीं है। आपको बिस्लरी का भी और आरओ का वाटर भी बॉईल करना है। नंबर थर्ड स्टेप पे आपको क्या करना है कि जो आप जिस भी बॉटल में बेबी का फॉर्मूला मिल्क प्रिपेयर कर रहे हैं वो अच्छे से पहले से ही वॉश होनी चाहिए, जिसके लिए आप लिक्विड क्लींजर, ब्रश एंड फिर स्टेरलाइजेशन का प्रोसेस, जिसमें कि हो सकता है कि आप अपना वो पतीला वाला सिस्टम, हो सकता है कि आप स्टेरलाइजर यूज़ करें। जो भी करेंगे हर फीट के अंदर बच्चे की बॉटल कम्प्लीटली स्टेरलाइज होनी चाहिए। उसके बाद आपने इसमें मेज़र करके बच्चे का फॉर्मूला प्रिपेयर करना है। जैसे कि आपका बिल्कुल छोटा बेबी है तो आप अपनी जो मील है पहले कम बनाइए। इससे क्या है कि आपको आइडिया रहेगा कि आपका बेबी कितना ले रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे ये इनकी लेवलिंग दी होती है बॉटल्स के अंदर हमेशा इसके अकॉर्डिंग। तो आप जितना भी ये 1 नंबर जो है 1 आउंस में है और ये ml में है। एक ऑन्स के अंदर 30 ml क्वांटिटी होती है। तो आपने जैसे 1 ऑन्स, 2 ऑन्स, 3 ऑन्स जितना भी आप बनाना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से पहले इसमें 1 ऑन्स के अकॉर्डिंग पानी यहाँ तक डाला। उसके बाद आपने क्या किया, आप जो भी आप फार्मूला आप यूज़ कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, जो भी कर रहे हैं, नैन, एप्टा, एसएमए, वटएवर। तो जैसे कि मेरे पास ये यूके का एक फार्मूला है एसएमए, हम लोग क्योंकि यही सेल करते हैं। तो इसके जो इनके पीछे से जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि किस में कितना, तो इसको रीड करने के लिए आपने सारे जो भी आप फार्मूला मिल्क यूज़ करते हैं उसके इंस्ट्रक्शंस को एक बार पढ़िए कि वो 1 ऑन्स के लिए 1 ऑन्स मतलब ये था हमारा 30 ml। इसमें इस क्या दिया होता है, एक स्कूप दिया होता है, मेजरिंग स्पून बेसिकली। तो किसमें उसमें कितना डालना है, तो 1 ऑन्स के अंदर इनके अकॉर्डिंग 3 स्कूप आप वो डालेंगे इसका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को कैसे करना है कि ये नहीं करना आपने कि स्कूप को ओवर भर देना है, ना तो आपको ओवर करना है और ना ही आपको अंडर करना है। तो इसको लेवलिंग करनी है। भले ही आप इस स्कूप को एक बार फिल करने के बाद किसी नाइफ की बैक साइड से इस तरीके से लेवल कर लीजिए, तो उतना ही आपको मेज़र करके डालना है। ये फीट आपको बहुत केयरफुली बनानी है, क्योंकि ना तो आप इसको कम कर सकते हैं ना ही आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं। क्योंकि इससे क्या होगा, मान लीजिए अगर आप इसको कम डालते हैं तो बेबी आपका अंडर न्यूट्रिशन रह जाएगा, और अगर आप ज़्यादा करते हैं तो इससे बेबी का स्टमक अपसेट होने का डर रहता है। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल एज़ पर योर बॉक्स इंस्ट्रक्शन ही इसको प्रिपेयर करना है। 1 ऑन्स में कितने स्कूप, तो उतने स्कूप ही हम डालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने उसको अच्छे से शेक किया। शेक कैसे करेंगे, शेक करने से पहले आप इसको ये वाला लिड लगा दीजिए, इससे ये लॉक हो जाता है। लॉक करने के बाद आपने इसको इस तरीके से शेक किया। इसका सारा अंदर का पाउडर अच्छे से डिज़ोल्व जब हो जाएगा, उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर आपने ये इसका बेबी का पिलाने से पहले एक टेस्ट करना है कि ये इसका टेम्परेचर बेबी को पिलाने के अप्रोप्रिएट है कि नहीं। इसको टेस्ट करने के लिए आप अपनी ये रिस्ट की ये वाली साइड पे हल्का सा इस तरीके से डालेंगे, देखेंगे, फील करेंगे, क्योंकि ये पार्ट सबसे सेंसिटिव होता है। इसके ऊपर आपको एग्जैक्ट पता चलेगा टेम्परेचर पीने लायक है या नहीं। तो आपने कुछ ड्रॉप्स डाली, अगर ये ओके है, आप टॉलरेट कर रहे हैं तो ठीक है। अगर आपको हॉट है तो आपको समझ आ जाएगी। अगर ये हॉट है तो आपको एक कोल्ड वाटर पैन में लेना है, उसके अंदर बॉटल को ऐसे 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 करना है। इसको ठंडा करेंगे आप इस तरीके से, या टैप चला के रनिंग वाटर से आप बॉटल को अपने ठंडा कर लेंगे। फिर टेस्ट करेंगे कि ये ओके है बेबी को पिलाने के लिए, उसके बाद ही आप बेबी को फीड कराएंगे। तो आपने जब फार्मूला रेडी कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप पे आपको सीधा फीड करवाना है। बीच में कोई और गैप नहीं कि आपने फार्मूला बना दिया, अब आप बेबी को नहला रहे हैं या आप कुछ खेल रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो जब आपने फार्मूला प्रिपेयर कर लिया, उसको इंस्टेंट फीड कराना है। फीड कराने के बाद ये फार्मूला जो आपने बनाया है ये आपका हाफ एन आवर तक सही रह सकता है।
मान लीजिए बीच में कुछ भी आप करिए, बच्चे ने छोड़ दिया तो आप बीच में उसे बर्प करवा रहे हैं या पॉटी कर दी या सुसु कर दिया, वटेवर, तो ये जो फॉर्मूला आपने प्रिपेयर किया है ये आधे घंटे तक ठीक रहेगा। उसके बाद आपने इसको दोबारा यूज़ नहीं करना है। और जितना भी आपका फॉर्मूला बचेगा उस सभी को आपने डिस्कार्ड करना है। और नेक्स्ट स्टेप में जब नेक्स्ट फीड के अंदर आपको फिर से सारा प्रोसेस, जिसके अंदर वही बॉटल, हैंड वॉश, स्टेरलाइजिंग एंड वही बॉइल्ड वाटर, उसको सारे को उसी प्रोसेस को प्रॉपर से फॉलो करना है। इस तरीके से अगर आप यूज़ करते हैं तो एक प्रॉपर फीड अपने बच्चे को दे सकते हैं, जिसका कि बाद में कोई गलत इफेक्ट नहीं होगा। थैंक यू।